नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का मैं उन्नति जैन ये 10 मिनट के शो में हार्दिक दिल से तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षाओं की तैयारी में अपना जी जान लगा चुके होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है कि विनर्स इंस्टीट्यूट में अब ये इस यूट्यूब चैनल पर आपको द 10 मिनट शो, द 10 मिनट शो जैसा एक नया इनोवेशन मिला है, जिसमें 10 मिनटों में आपको महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाती है। एक टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम कराया जाता है। उसी 10 मिनट शो के अंतर्गत आज का जो विशेष टॉपिक है, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आने वाला है, छपने ही वाला है, और मुझे लगता है कि ये टॉपिक जल्दी भी याद हो जाएगा, क्योंकि आप सभी युवाओं और युवतियों का मूवीज में बड़ा ध्यान रहता है, कौन सी पिक्चर आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, और फिल्म फेयर पुरस्कार भी पिक्चरों से संबंधित, सिनेमा जगत से संबंधित है, तो आपको याद होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए आज का शो, आज का 10 मिनट शो, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे पढ़ाने के साथ साथ ही आपको याद हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि आप लोग इसके नोट्स बना लोगे तो हमेशा के लिए स्थायी हो जाएंगे। आज का टॉपिक जो है वो है फिल्म फेयर अवार्ड 2024, जो कि जनवरी माह में वितरित किए जा चुके हैं। हम आज देखेंगे परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण पुरस्कार किन किन को दिए गए, किस किस श्रेणी में दिए गए, सारी व्याख्या। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ के लिए आप द विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां से आपको इस पूरी क्लास का पीडीएफ मिल जाता है। चलिए, जैसे कि बात करें तो इस बार 69th फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण किया गया। 69th फिल्म फेयर पुरस्कारों के अंतर्गत इस पूरे समारोह का जो आयोजन किया गया था, इस पूरे समारोह का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया था। तो पहला प्रश्न परीक्षा के लिए तो एक ये निकल गया कि आयोजन कहां पर किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर हम इन पुरस्कारों की पूरी विस्तृत चर्चा करें तो विस्तृत चर्चा करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिरकार पुरस्कार कब शुरू हुए। तो सभी लोग ध्यान रखना, 1954 में ये फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत होती है। क्लिक करो दिमाग को कि 1954 में और कौन कौन से पुरस्कार शुरू हुए थे। चिंता ना करो, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो, मैं ही बता देती हूँ। इस 1954 में भारत रत्न पुरस्कारों की भी शुरुआत की गई थी। इस 1954 में पद्म पुरस्कारों की भी शुरुआत की गई थी। ये भी याद रखना है, परीक्षा में स्टैटिक बहुत पूछा जाता है, डेट वाइज भी पूछा जा सकता है। फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म फेयर पत्रिका के द्वारा हिंदी फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2024 में 69th फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण किया गया था, ये भी याद रखना है। आयोजन 27 से 28 जनवरी 2024 को किया गया। कहां पर इसका आयोजन स्थल था? गुजरात गांधीनगर में फिल्म फेयर पुरस्कारों का बड़े ही भव्य समारोह के साथ आयोजन किया गया। अगर हम बात करें इन समारोह में एंकर कौन थे, ऐसे कौन थे जिन्होंने इस पूरे समारोह की एंकरिंग की थी, तो करण जौहर, आपका खुराना साहब हो गए, और साथ ही साथ मनीष पॉल ने भी इस पूरे समारोह का संभाला था, एंकरिंग का जिम्मा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो आपकी परीक्षाओं में टपने वाला है और जो कंफ्यूजन भी आपको होगी तो उसको देख लो जरा, बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत ध्यान से देखोगे, मजा आ जाएगा। विजेताओं की सूची आपके सामने है और विथ मूवी की आपके सामने फोटो है। मुझे जरूर बताना कि आपने ये मूवी देखी है कि नहीं देखी है। पर्सनली बोल रही हूँ, मूवी जरूर देख लेना, ये वाली अच्छी पिक्चर है। एक छात्र जीवन के लिए प्रोत्साहन है ना, भरने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मूवी है, देख लेना, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय 12वीं फेल को यह पुरस्कार मिला है, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, इसी फिल्म के निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार भी 12वीं फेल को मिला है। मतलब कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पटकथा का जो पुरस्कार दिया गया है वो 12वीं फेल को दिया गया है। याद रखना, एक मनोज शर्मा का किरदार है, वह एक चंबल क्षेत्र से है और किस प्रकार बहुत सारी कठिनाइयों से लड़कर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये इस पूरी जो पिक्चर है, इस पूरी मूवी का सार है। पर इतना ही सार नहीं, देखोगे तो ज्यादा समझ
समझ में आएगा। अब ये दोनों आपको हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं, इनकी मूवीज है, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर को एनिमल पिक्चर के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कथा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। याद रखना, ये जो आलिया भट्ट है, इन्हीं आलिया भट्ट ने 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है, याद रखना। लेकिन रॉकी और रानी की प्रेम कथा के लिए नहीं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो जीता है वो गंगूबाई के लिए जीता है। ये बात आपको ध्यान रखना, परीक्षा में प्रश्न पूछने वाला तुम्हें कंफ्यूज करेगा, लेकिन तुम्हारे कंसेप्ट जब क्लियर होंगे, तथ्य क्लियर होंगे, तो तुम कभी भी नहीं भूलोगे, ये बात तय है। अगर हम बात करते हैं सपोर्टिंग रोल में, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो सहायक भूमिका के रूप में विक्की कौशल को यह पुरस्कार मिला है, पिक्चर का नाम है डंकी, और सहायक अभिनेत्री के रूप में शबाना आजमी को यह पुरस्कार मिला है, जो कि रॉकी और रानी की प्रेम कथा में सहायक अभिनेत्री के लिए अपना किरदार निभाती मिसेस चटर्जी के नाम से इन्होंने अपना किरदार निभाया है। तो इन दोनों को भी फिल्म फेयर पुरस्कार में सपोर्टिंग रोल में यह पुरस्कार मिला है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, जैसे वीडियो देखते जा रहे हो, तुरंत कमेंट सेक्शन में बताना कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सहायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सहायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं कमेंट चेक करूंगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर बात करें तो कुछ पिक्चर्स ऐसी होती है जिन्हें क्रिटिक्स यानी समीक्षा के तौर पर दिया जाना चाहिए, तो समीक्षा के क्षेत्र में क्रिटिक्स श्रेणी में भी अलग से पुरस्कारों का वितरण किया गया है। तो क्रिटिक्स श्रेणी में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार वितरित किया गया है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो चीजों को मिक्स नहीं करोगे, व्यवस्थित रूप से पढ़ोगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो राम को मिला है, देवाशीष माखीजा की है पिक्चर है, जिसमें लीड रोल आपके मनोज बाजपेयी जी ने निभाया है। सर्वश्रेष्ठ क्रिटिक्स मूवी, याद रखना, क्रिटिक्स या समीक्षात्मक मूवी में यह पुरस्कार जोराम को दिया गया है। अभिनेता की श्रेणी में बोला जाए तो विक्रांत मैसी को यह पुरस्कार मिला है 12वीं फेल के लिए, याद है, जिसको सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड मिला था, निर्देशक का और पटकथा का। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स श्रेणी में विक्रांत मैसी, जिन्होंने मनोज शर्मा का किरदार निभाया था 12वीं फेल में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है रानी मुखर्जी को, मिसेस चटर्जी बनाम नार्वे की यह पिक्चर है। इस पिक्चर में सहायक अभिनेत्री का किरदार निभाने के लिए रानी मुखर्जी को क्रिटिक्स श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, याद रखना। अगर हम इस सूची को थोड़ा और बनाते हैं और परीक्षाओं को और व्यवस्थित रूप से पढ़ने की तैयारी करें तो नोट्स बनाते जाना। मैं देख रही हूं तुम लोग नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, जरूर बनाना। पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार प्रीतम को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार निर्देशक का पुरस्कार जो मिला है वो अमिताभ भट्टाचार्य को मिला है। तेरे वास्ते फलक से भी चांद लाऊंगा, आपने सुना होगा गाना और हर किसी ने गाया होगा। 16-17 सितारे तेरे नाम डालूंगा, ये वाली पिक्चर जो जरा हट के जरा बचके की गाना है। इस गाने के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का, म्यूजिशियन का अवार्ड मिला है अमिताभ भट्टाचार्य को। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का मेल कैटेगरी में, सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर मेल कैटेगरी में भूपिंदर बब्बल को मिला है। अर्जुन वैली, किसने नहीं सुना मुझे बताना, मुझे लगता है सभी ने सुना, भले ही उसका मीनिंग ना पता हो, पर अर्जुन वैली सभी ने सुना है। इसको कौन सा पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर मेल कैटेगरी में। सर्वश्रेष्ठ फीमेल प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड दिया गया है वो शिल्पा राव को मिला है। बेशरम रंग पठान मूवी का गाना सुना हो अगर तुमने, तो शिल्पा राव को सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में यह पुरस्कार मिला है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ 2 अवार्ड है जो आपको परीक्षा में पूछे जाने हैं। इसका मतलब है इन दोनों में चांद सितारे लगा लो, चांद सितारे लगा लो ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार मिला है डेविड धवन को। वरुण
जो धवन है उनके पापा जी को, डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और आर डी वर्मन पुरस्कार मिला है एनिमल से सतरंगा को। सतरंगा गाना सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना। श्रेयस पुराणिक को आर डी वर्मन पुरस्कार मिला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। याद हो तो याद कर लेना गाना, ठीक है, अच्छा गाना है। तो चलो कुछ और पुरस्कार के बारे में चर्चा करते हैं कि और क्या व्यवस्था है ना। ठीक है, क्या व्यवस्था है? तो एक से अधिक नामांकन किस पिक्चर को मिले? तो नॉमिनेट हुई है 20 श्रेणियों में रॉकी और रानी की प्रेम कथा। 20 श्रेणियों में सबसे ज्यादा नॉमिनेट हुई है ये पिक्चर, पर मैंने देखी नहीं है, मुझे लगा ही नहीं देखना चाहिए, पर ठीक है। 20 श्रेणियों में नॉमिनेट हुई है, 19 श्रेणियों में एनिमल हुई है, पता नहीं क्यों हो गई, ठीक है। और इसके बाद एक से अधिक जीत किसको मिली है? तो एक से अधिक अवार्ड जो मिले हैं, 6 अवार्ड एनिमल को और 5 अवार्ड बारहवीं फेल को मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आज की 10 मिनट शो में आपको पूरी की पूरी चर्चा क्या बताई है? पूरी की पूरी चर्चा फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के बारे में बताई है, जो परीक्षा में पूरे के पूरे 2024 के वर्ष में अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाएगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना जरूरी है। आप सभी स्टूडेंट इसकी क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से इसको ले लेना। आज का सेशन आपको कैसा लगा 10 मिनट शो का मुझे जरूर बताना, और कमेंट में बताना कि अगला कौन सा टॉपिक चाहते हो जिसमें आप 10 मिनटों में उस टॉपिक का पोस्टमार्टम करवाना मुझसे चाहते हो। मैं आपको मिलती हूं अगले 10 मिनट शो में या फिर सुबह की 8 बजे करंट अफेयर्स वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।